बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेबल टीचर्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। इन क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7x प्लस 16 और होल के ऊपर स्क्वायर रूट डाला है। तो हमें पता है जो स्क्वायर रूट होता है ये स्क्वायर से कैंसिल होता है, तो टेकन स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इस स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए आपको दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ना है। टेकन स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पर आपने स्क्वायर, इधर भी 2x प्लस 5 और का स्क्वायर लिख लेना है और इधर भी 7x प्लस 16 स्क्वायर रूट और इस पूरे के ऊपर आपने स्क्वायर लिख लेना है। अब इस वैल्यू को आपने a समझना है और इस वैल्यू को आपने b समझना है। अगर दरमियान में प्लस आ रहा है तो a प्लस b का स्क्वायर वाला फार्मूला डालना है। अगर दरमियान में माइनस आता है तो फिर हम a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला डालेंगे। अब क्योंकि दरमियान में प्लस आ रहा है तो इस पर आपने a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला डालना है। इस वैल्यू को आपने a समझना है और इस वैल्यू को आपने b। a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। a की वैल्यू हमारे पास 2x है तो ये बन जाता है 2x का स्क्वायर। फिर आता है प्लस 2 फार्मूले वाला, फिर आता है a की वैल्यू हमारे पास 2x है। फिर आता है b की वैल्यू हमारे पास 5 है प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू 5 है। इस 5 के ऊपर आपने स्क्वायर लिख लेना है। इधर राइट साइड पर ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो बाकी हमारे पास बच जाता है 7x प्लस 16। नेक्स्ट स्टेप में 2 का स्क्वायर जो होता है ये होता है 4 और x स्क्वायर आपने वैसे लिख लेना है। 2 तो 2 से मल्टीप्लाई करें 4 4 5 20, ये बन जाता है 20x प्लस 5 का स्क्वायर मींस 5 तो 5 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाता है 25 इज इक्वल टू 7x प्लस 16। अब इस पूरी राइट साइड पर जो टर्म जा रही है इसे आपने लेफ्ट साइड पर लेकर आना है। तो 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25, ये आपने वैसे लिख लेना। ये प्लस 7x है इधर आता माइनस 7x हो जाता है। ये प्लस 16 है इधर आता माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये 4x स्क्वायर आपने वैसे लिख लेना है। 20x में से 7x माइनस देने तो ये बनता है 13x। ये 25 है, 25 में से 16 माइनस करें तो ये बनता है 9 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। अभी 3 टर्म्स बन रही हैं, इस 3 टर्म से हमने 4 टर्म्स बनानी है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो सबसे पहले इस 4 को आपने 9 से मल्टीप्लाई करना है। 4 तो 9 से मल्टीप्लाई करना तो ये हमारे पास बनता है 36। अब 36 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 36 आता हो। यहाँ पर साइन प्लस है तो प्लस करने से हमारे पास 13 आना चाहिए। लिखना आपने इधर 9 है, समझना आपने 36 है, लिहाजा हमारे पास यही पेयर बनता है। 9 और 4 में तो प्लस करूं तो 13 आता है और 9 और 4 तो मल्टीप्लाई करूं तो 36 आता है। तो ये बन जाता है 4x स्क्वायर। इस 13x की जगह आपने लिख लेना 9x प्लस 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 9 और 4 प्लस करूँ तो 13 आता है और 9 और 4 तो मल्टीप्लाई करूँ तो 36 भी आता है। नेक्स्ट स्टेप में ये 4x स्क्वायर वैसे प्लस 9x प्लस 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हमारे पास सिर्फ x कॉमन आ रहा है तो x इधर से कॉमन ले लेना है। इधर हमारे पास बचा 4x की पावर 2 थी, 8x कॉमन लिया 4x बचा, इधर से x कॉमन लिया तो बाकी हमारे पास 9 बचा। अब इन दोनों में से कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, अगर कोई भी नंबर कॉमन ना आ रहा हो तो फिर हम वहां से 1 कॉमन ले लेते हैं। 1 कॉमन लेने के बाद इधर क्या बचना है 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0।
अब ये दोनों नंबर्स जो हैं ये दोनों टर्म सेम होनी चाहिए, अगर ये सेम नहीं आ रही तो इट्स मींस आपका क्वेश्चन जो है ये गलत है। अब ये दोनों सेम आ रही हैं तो इस टू इससे मिलाना है, ये h+1 और ये दोनों जो सेम आ रही हैं इन दोनों में से ए टर्म लिख लेंगे 4h+9 इज इक्वल टू 0। इट्स मींस जो h+1 है ये भी 0 के इक्वल है और जो 4h+9 है ये भी 0 के इक्वल है। तो h+1 इसको भी हम 0 के इक्वल है और जो 4h+9 है ये भी हमारे पास 0 के इक्वल है। यहाँ से h+1 है तो इधर आता -1 हो जाता है, 4h वैसे ये +9 है, इधर आता -9, ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आता डिवाइड हो जाना, h इज इक्वल टू -9/4। अब ये हमारे पास HT2 वैल्यू आई, 8HT वैल्यू -1 आ रही है तो 8HT वैल्यू -9/4 आ रही है। अब इसे हमने चेक भी करना है, चेक करने के बाद फिर हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। सबसे पहले हम इसे चेक करते हैं x⁻⁻1 पर चेक करना है, फिर इसे आपने चेक करना है x⁻⁹ पर। तो सबसे पहले हम x को -1 पर चेक करते हैं। ये स्टेटमेंट आपने ये वैसे लिख लेनी है, 2x + 5 इज इक्वल टू 7x + 16। सबसे पहले आपने जहां पर इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, जहां पर x आ रहा है वहां पर आपने -1 लिखना है, 2 वैसे लिख लेना है, x की जगह -1 + 5 इज इक्वल टू 7 वैसे x की जगह -1 + 16, 2 तो -1 से मल्टीप्लाई करना, ये बनता है -2 + 5, 7 तो -1 से मल्टीप्लाई करना -7 + 16, 5 में से 2 माइनस किया 3 बचा, 16 में से 7 माइनस किया तो ये बनता है 9। 3 वैसे जो 9 होता है, 9 का स्क्वायर रूट जो होता है ये 3 होता है। अब लेफ्ट हैंड साइड आंसर राइट हैंड साइड से इक्वल आ रहा है, तो लिहाजा जो x इज इक्वल टू -1 है ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। अगर इसे सेटिस्फाई ना करता तो फिर ये x इज इक्वल टू जो -1 था ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट नहीं होना था। अब इसी तरह आपने x इज इक्वल टू -9/4 पर भी चेक करना है। 2x हमारे पास स्टेटमेंट है, 2x + 5 इज इक्वल टू 7x + 16 और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट है। ये 2 आपने वैसे लिख लेना है, x की जगह लिखना है -9/4 + 5, ये 7 वैसे लिख लेना है, x की जगह लिखना है -9/4 + 16 और पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट लिख लेना है। 2 तो -9 से मल्टीप्लाई करना, ये बनता है 18/4 + 5, 7 तो -9 से मल्टीप्लाई करना, ये बनता है -63/4 + 16, ये आपने वैसा लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में जिसका डिनोमिनेटर ना उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। 4 और 1 का एलसीएम लिया जाए तो 4 आता है, 4 तो 4 पर डिवाइड करो 1 तो -18 से मल्टीप्लाई करो -18, इसी तरह 4 तो अंदर ना 1 पर डिवाइड करना तो 4 आंसर आना है, 4 तो 5 से मल्टीप्लाई करो ये आ जाता है 20। इसी तरह इसका डिनोमिनेटर ना हो तो उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। इन दोनों का एलसीएम लिया जाए तो हमारे पास 4 आता है, 4 तो 4 पर डिवाइड करने 1 तो -63 से मल्टीप्लाई करना -63, 4 तो अंदर थे 1 पर डिवाइड करना 4 आंसर आता है, 4 तो 16 से मल्टीप्लाई करना ये बनता है 64 और पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है। 20 में से 18 निकाला तो ये बनता है 2/4, 64 में से 63 माइनस करें 1/4 पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट, 2 1 2 2 2 4, ये बना 1/2, जो 1 है 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो लिहाजा इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड आंसर राइट हैंड साइड आंसर के इक्वल आ जाता है। तो लिहाजा ये x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -9 और 4, ये दोनों हमारे पास सॉल्यूशन सेट हैं। सॉल्यूशन सेट x इज इक्वल टू ये -1 भी आ जाता है और -9/4 भी। अगर कोई भी रूट्स अगर उसे सेटिस्फाई ना करे तो फिर वो हमारा सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखा जाता है, फिर वो एक्सट्रीनियस रूट बन जाता है जो सिचुएशन को सेटिस्फाई नहीं करता।
क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है h प्लस 3 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3h माइनस 1। जो स्क्वायर रूट होता है ये स्क्वायर से कैंसिल होता है, लिहाजा टेकन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकन स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पर आपने स्क्वायर लेना, स्क्वायर इस वजह से लेना क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट जो होता है ये स्क्वायर से कैंसिल होता है। तो ये हमारे पास बन जाता है h प्लस 3, इधर भी आपने स्क्वायर ले लेना है 3h माइनस 1 और इसके ऊपर भी आपने स्क्वायर ले लेना है। नेक्स्ट स्टेप में ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इधर हमारे पास बना h प्लस 3 इज इक्वल टू, अब इसके दरमियान में माइनस आ रहा है, अगर दरमियान में माइनस आ रहा हो तो a माइनस बी होल तो स्क्वायर वाला फार्मूला डालना है, अगर दरमियान में प्लस आ रहा है तो फिर a प्लस बी होल तो स्क्वायर वाला फार्मूला डालना है। जो फर्स्ट वैल्यू है इस वैल्यू को आपने a समझना है और सेकंड वैल्यू को आपने b समझ। a की वैल्यू हमारे पास 3h है और b की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये बन जाता है a का स्क्वायर, a की वैल्यू हमारे पास 3h है तो ये बन जाता है 3h का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 फार्मूले वाला, फिर a आता है, a की वैल्यू हमारे पास 3h, फिर b आता है, b की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस b का स्क्वायर मीन b की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर क्योंकि दरमियान में माइनस है तो इस वजह से यहाँ पर माइनस है और b की वैल्यू हमारे पास 1 है तो इस 1 के ऊपर स्क्वायर आ जाना है क्योंकि ये a माइनस माइनस वाला फार्मूला है तो दरमियान में हमारे पास माइनस आता है। नेक्स्ट स्टेप में h प्लस 3 आपने वैसे लिख लेना है, 3 का स्क्वायर मीन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना, ये बनता है 9h स्क्वायर, 2 तो 3 से मल्टीप्लाई करना 6h और 1 का स्क्वायर जो होता है ये 1 होता है। अब ये हमारे पास बन जाता है h प्लस 3 इज इक्वल टू 9h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 1। अब क्योंकि इधर h स्क्वायर वाली टर्म्स है इधर नहीं है, लिहाजा इस पूरी टर्म को आपने इधर लेकर आना, ये 9h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 1 आपने वैसे लिख लेना, ये प्लस h है तो इधर आता माइनस h हो जाना है, ये प्लस 3 है इधर आता माइनस 3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में ये 9h स्क्वायर आपने वैसे लिख लेना, माइनस 6h माइनस h ये बन जाता है माइनस 7h प्लस 1 माइनस 3 ये बन जाता है माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये तीन टर्म्स आ रही हैं तो इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 तो 4 टर्म्स में चेंज करेंगे, 9 तो 2 से मल्टीप्लाई करना ये बनता है 18। अब 18 के हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 18 आना चाहिए, यहाँ पर माइनस है तो माइनस करने से हमारे पास 7 आना चाहिए, यानी ये हमारे पास बनता है 9 मल्टीप्लाई टू 9 तो 2 से मल्टीप्लाई करूँ 18 आता है और 9 में से 2 माइनस करूं तो हमारे पास आंसर 7 भी आता है, ये बनता है 9h स्क्वायर, ये माइनस आपने वैसे लिख लेना है। आप क्योंकि इधर माइनस है तो माइनस करने से 7 आना चाहिए, अगर इधर प्लस हो तो फिर प्लस करने से ये नंबर आना चाहिए। अब क्योंकि इधर माइनस है तो माइनस करने से 7 आना चाहिए, तो ये हमारे पास बन जाता है 9h माइनस 2h माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों 9 तो 2 से मल्टीप्लाई करें 18 भी आता है और 9 में से 2 माइनस करें तो 7 भी आता है। नेक्स्ट स्टेप में ये 9h स्क्वायर, इस माइनस से साइन चेंज करें तो ये बन जाता है माइनस 9h माइनस और ये वाला माइनस प्लस 2h माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन 9h स्क्वायर माइनस 9h, इन दोनों में से 9h आपके पास कॉमन आ जाता है, इधर h स्क्वायर है तो 9h कॉमन लेने से इधर हमारे पास x बचा। अब 9h हमने पूरा कॉमन ले लिया, अगर पूरा कॉमन ले लिया जाए तो वहां पर फिर 1 बचता है। इसी तरह यहाँ से आपने 2 कॉमन ले लेना है, 2 कॉमन लेने के बाद इधर हमारे पास x बचा, ये 2 था 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर फिर 1 बच जाता है। अगर यानी 2 कॉमन लिया 2 तो 2 पर डिवाइड करें तो फिर हमारे पास 1 बचता है। जब वो सारी टर्म्स कॉमन ले ली जाए तो फिर वहां पर आपने 1 लिखना, 0 नहीं लिखना, तो 0 लिखा तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाना है। जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये दोनों नंबर्स ये दोनों टर्म्स सेम आनी चाहिए, अगर ये सेम नहीं आ रही तो इट्स मींस आपका जो क्वेश्चन है वो गलत है। अब क्योंकि ये सेम आ रही है तो लिहाजा हमारा क्वेश्चन ठीक है। इसको इससे मिला है
तो ये हमारे पास बनता है 9h+2 और इन दोनों में से जो सेम आ रहे हैं इन दोनों में से एक लेते हैं h-1 इज इक्वल टू 0। इट्स मीन्स जो 9h+2 है ये भी हमारे पास 0 के इक्वल है और h-1 जो है ये भी हमारे पास 0 के इक्वल है। 9h आपने वैसे लिख लेना है, ये +2 है इधर आता -2, सो h इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आता डिवाइड हो जाता है। सो x इज इक्वल टू -2/9 और इधर ये -1 है इधर आता है ये +1 हो जाता है। अब ये x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाती है। x इज इक्वल टू -2/9 आ रहा है, एक x इज इक्वल टू 1 आ रहा है। अब इसी तरह हम इन दोनों को चेक करते हैं क्या ये हमारे पास ये दोनों जो आए हैं ये सॉल्यूशन सेट हैं या नहीं है। तो इनको अब आपने चेक करना है। चेक करने के लिए सबसे पहले आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट हमारे पास है x+3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3x-1। तो सबसे पहले हम इसे चेक करते हैं -2/9 पर। अब x इज इक्वल टू -2/9, जहां पर x आएगा वहां पर हम -2/9 लिख दें। इस x की जगह भी -2/9 लिख देना है +3 ये वैसे 3 ये वैसे इस x की जगह भी -2/9 -1। नेक्स्ट स्टेप में -2/9 +3 स्क्वायर रूट ये आपने वैसे लिख लेना है। 3 तो -2 से मल्टीप्लाई करने ये बनता है -6/9 -1। अब जिसका डिनोमिनेटर ना हो उसका डिनोमिनेटर हम 1 लिखते हैं। इन दोनों का एलसीएम लिया जाए 9 और 1 का, तो एलसीएम हमारे पास 9 आता है। 9 तो 9 पर डिवाइड करने 1, 1 तो -2 से मल्टीप्लाई करने तो ये -2 हो जाता है, ये प्लस वैसे 9 तो अंदर थे 1 पर डिवाइड करने 9 आंसर आना है। 9 तो 3 से मल्टीप्लाई करने ये बनता है 27 और पूरे के ऊपर आपने स्क्वायर रूट वैसे लिख लेना है। इस तरह जिसका डिनोमिनेटर ना उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। इन दोनों का लेना अपने एलसीएम। 9 तो 9 पर डिवाइड करने 1 आता है आंसर। 1 तो -6 से मल्टीप्लाई करने -6। 9 तो अंदर से 1 पर डिवाइड करने 9 आंसर आएगा। 9 तो 1 से मल्टीप्लाई करने 9। 27 में से 22 माइनस करें तो ये हमारे पास बनता है 25/9 होल के ऊपर स्क्वायर रूट -6 -9 ये बनता है -15/9। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। इधर हमारे पास बन जाता है 3 5 15 3 3 9, ये हमारे पास बनता है -5/3। अब जो +5/3 जो है ये -5/3 के इक्वल नहीं होता, तो लिहाजा जो ये हमारे पास x इज इक्वल टू -2/9 है ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि इस तो चेक करने से लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर सेम नहीं आ रहा। तो लिहाजा ये हमारे पास जो x इज इक्वल टू -2/9 है ये एक्सट्रीनियस रूट है। एक्सट्रीनियस रूट वो होता है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, वो सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखा जाता है। अब इसी तरह हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू 1 पर। ये स्टेटमेंट आपने दोबारा लिखनी है h+3 का स्क्वायर रूट 3x-1। x की वैल्यू अब हमारे पास है 1। x की जगह 1 + 3, जहां पर x आना वहां पर अब आपने 1 लिखना है। 3 × 1 - 1, 3 + 1 4 का स्क्वायर रूट 3 तो 1 से मल्टीप्लाई करें 3 - 1 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। 3 - 1 2। अब इन दोनों का आंसर सेम आ जाता है, तो लिहाजा ये हमारे पास जो x इज इक्वल टू 1 है ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट है। सो x इज इक्वल टू 1 ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट में लिखा जाएगा। ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखा जाएगा क्यों, तो ये उसका एक्सट्रीनियस रूट है। अदर एक्सट्रीनियस रूट वो होता है जो उस वैल्यू तो सेटिस्फाई नहीं करता, जो सेटिस्फाई नहीं करता वो हमारे पास सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखा जाता। तो x इज इक्वल टू 1 ये उसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट में लिखा जाएगा। तो x जो है वो हमारे पास 1 यानी इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो 1 है।
क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 4x इज इक्वल टू 13x प्लस 14 इसके ऊपर स्क्वायर रूट है और -3 के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं आ रहा, लिहाजा आपने स्क्वायर रूट वाली टर्म्स पहले एक तरफ कर लेनी है और जिनके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं आ रहा उन्हें एक तरफ कर लेना है। ये हमारे पास बन जाता है 4x, ये -3 है इधर आता है +3 इज इक्वल टू 13x प्लस 14 और पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है। एक मिनट स्टेटमेंट कैपिटल ले तू 4x। सबसे पहले आपने स्क्वायर रूट वाली टर्म्स एक तरफ कर लेनी है और जिनमें स्क्वायर रूट आ रहा है उन्हें एक तरफ कर लेना है। अब राइट साइड पर स्क्वायर रूट आ रहा है, जो स्क्वायर रूट होता है ये स्क्वायर से कैंसिल होता है, तो टेकन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने स्क्वायर ले लेना है। तो ये हमारे पास बन जाता है 4x प्लस 3, इसके ऊपर भी आपने स्क्वायर लिख लेना है 13x प्लस 14 और इसके ऊपर भी आपने स्क्वायर लिख लेना है। नेक्स्ट आपने इस वैल्यू को a समझना है और इस वैल्यू को आपने b समझना है। अब क्योंकि दरमियान में प्लस है तो लिहाजा इस पर आपने a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला डालना है। अगर दरमियान में माइनस हो तो फिर a माइनस बी स्क्वायर होल वाला फार्मूला डालना है। इस वैल्यू को आपने a समझना है और इस वैल्यू को आपने b। तो ये हमारे पास बन जाता है a की वैल्यू मीन्स 4x का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला a की वैल्यू हमारे पास 4x है, b की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो इधर हमारे पास बना 13x प्लस 14। नेक्स्ट स्टेप में 4 का स्क्वायर मींस 4 तो 4 से मल्टीप्लाई करना, ये बनता है 16, ये x स्क्वायर आपने वैसे लिख लेना है प्लस 2 4 आर 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करना, ये बनता है 24x, 3 का स्क्वायर मींस 3 तो 3 से मल्टीप्लाई करना, ये बनता है 9 इज इक्वल टू 13x प्लस 14। नेक्स्ट स्टेप में ये 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 9, ये आपने वैसे लिख लेना है। ये प्लस 13x है इधर आता है माइनस 13x हो जाता है, ये प्लस 14 है इधर आता है माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये 16x स्क्वायर आपने वैसे लिख लेना है। 24x में से 13x माइनस करना, ये बनता है 11x प्लस 9 माइनस 15, 15 में से 9 डाल 5, बड़ी रकम वाला माइनस बड़ी टर्म साथ माइनस का साइन है, इस वजह से यहाँ पर माइनस का साइन आना है, ये बना -5 इज प्लस 9 माइनस 15 इज इक्वल -5 बचता है तो 14 में से 9 माइनस करने 5, बड़ी रकम साथ माइनस है, इस वजह से यहाँ पर साइन माइनस आ जाना है। सबसे पहले आपने 16 को 5 से मल्टीप्लाई करना, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करना तो ये आता है 80। अब 80 से आपने ऐसे फैक्टर बनाने जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 18 आता हो और माइनस करने से 11 आ रहा हो, तो हमारे पास यही दोनों फैक्टर बनते हैं 16 मल्टीप्लाई 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 18 आता है और इन दोनों को माइनस, क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस आ रहा है तो इन दोनों को आपने माइनस करना है, तो माइनस करने से 11 भी आता है। तो ये हमारे पास बनता है 16x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में ये 16x स्क्वायर आपने ये वैसे लिख लेना है, ये 16x भी वैसे माइनस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से 16x कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 16x कॉमन है, इधर x की पावर 2 है, x की पावर 2 में से 8x कॉमन लिया जाए तो x बचता है। ये 16x है, ये सारा आपने कॉमन ले लिया, अगर सारा कॉमन ले लिया जाए तो फिर वहां पर 1 बचता है। अब यहाँ पर साइन माइनस है तो इस वजह से यहाँ पर आपने माइनस लिखना है। अब ये रकम भी 5 पर डिवाइड होती है, इधर ये वाली भी 5 पर डिवाइड होती है, तो -5 यहाँ से कॉमन ले लेना है। अब क्योंकि यहाँ से -5 कॉमन लिया तो इससे -5 माइनस कॉमन लेने से इन दोनों के साइन भी चेंज होंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये 5 5 से कैंसिल होना तो यहाँ पर बन जाना x,
ये माइनस है, इस माइनस से जब इसका साइन चेंज होना है इसने +1 हो जाना है। जब 5 था 5 आपने कॉमन ले लिया जाए तो हमारे पास वहां पर 1 बच जाता है। लिहाजा अब ये दोनों टर्म सेम आनी चाहिए था, ये सेम ना आ रही होंगी इट्स मींस आपका क्वेश्चन कहीं से गलत जा रहा है। अब ये दोनों सेम आ रहे हैं, इसको आपने इससे मिलाना, ये बनना है 16x - 5। अब ये दोनों जो सेम आ रही हैं उन दोनों में से एक टर्म लिख लेनी है x + 1 = 0। इस तो ये मतलब है जो 16x - 5 है ये भी 0 के इक्वल है और x + 1 जो है ये भी 0 के इक्वल है। नेक्स्ट स्टेप में ये 16x आपने वैसे लिख लेना है, ये -5x इधर आता +5 हो जाता है। सो x = 16 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आता 16 डिवाइड हो जाता है। इधर से x +1 है तो इधर आता -1। अब x की वैल्यू, दो वैल्यू आपके पास आ रही है, एक x 5/16 के इक्वल आ रहा है, एक x -1 के इक्वल। अब हम चेक करते हैं x 5/16 पर। तो सबसे पहले हम स्टेट में लिखते हैं, स्टेट में तो हमारे पास है 4x = 13x + 14 - 3। अब जहां पर x आना है वहां पर आपने 5/16 लिखना है। ये 4 वैसे इस x की जगह मैं लिख लेता हूँ 5/16 प्लस = ये 13 आपने वैसे लिख लेना, ये x है, x की जगह 5/16 प्लस 14 और ये वाला -3 आपने वैसे लिख लेना है। 4 1 जार 4, 4 4 जार 16। तो ये हमारे पास 5 तो 1 से मल्टीप्लाई करना 5/4। इधर हमारे पास 13 तो 5 से मल्टीप्लाई करना ये बनता 65/16 प्लस 14 इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट और ये -3 आपने वैसे लिख लेना है। ये 5/4 आपने वैसे लिख लेना है। इन दोनों का आपने लेना है एलसीएम। जिसका डिनोमिनेटर ना हो उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। 16 तो 16 पर डिवाइड करने 1 आता है। 1 तो 65 से मल्टीप्लाई करना 65। इसी तरह 16 तो अंडर 1 पर डिवाइड करना 16 आंसर आएगा। 16 तो आपने मल्टीप्लाई करना है 14 से। 16 × 14, 4 6 जार 24, 4 इधर 2 ऊपर, 4 1 जार 4 प्लस 2 6। 1 तो 6 से मल्टीप्लाई करना 6 और 1 तो 1 से मल्टीप्लाई करना 1। 4 वैसे 6 + 6 12, 2 इधर 1 ऊपर, 1 तो 1 से 1 + 1 2। ये हमारे पास बनता है 224। 16 तो अंदर था 1 पर डिवाइड किया 16 आंसर आता है। 16 तो आपने मल्टीप्लाई करना 14 से, तो इसका आंसर आता है 224। इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट और ये -3 आपने वैसे लिख लेना है। ये 5/4 वैसे लिख लेना है। 65 में 224 प्लस करें तो ये बनता है 289/16 इज -3। 224 में 65 प्लस करें 289/16 वैसे और ये वाला -3 भी वैसे आ जाता है। ये 5/4 आपने वैसे लिख लेना है। 289 जो है ये स्क्वायर रूट होता है 17 का और 16 का स्क्वायर रूट जो होता है ये 4 - 3। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर 4 है। 5/4 आपने वैसे लिख लेना है। इन दोनों का दोबारा आपने एलसीएम लेना है। तो इनका एलसीएम लिया जाए तो हमारे पास 4 आता है। 4 तो 4 पर डिवाइड करना 1, 1 तो 17 से मल्टीप्लाई करना 17। 4 तो अंदर थे 1 पर डिवाइड करें 4 आंसर आता है। 4 तो 3 से मल्टीप्लाई करें ये बनता है 12। तो ये हमारे पास बना 5/4 = 17 में से 12 निकालो 5/4। अब लेफ्ट हैंड साइड आंसर राइट हैंड साइड आंसर के इक्वल आ रहा है, तो लिहाजा ये हमारा पास सॉल्यूशन सेट है, ये उसे सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम x की वैल्यू हमने 5/16 पर चेक कर रही है। अब हम चेक करेंगे x = -1 पर। स्टेट में हमारे पास है 4x = 13x + 14 इसके ऊपर स्क्वायर रूट -3। अब जहां पर x की वैल्यू अब आपने -1 लिखनी है, जहां पर x आना है वहां पर -1 लिखना है। तो ये हमारे पास बना 4 × -1
13 इंटू -1 प्लस 14 -3। तो 4 तो -1 से मल्टीप्लाई करें -4, 13 तो -1 से मल्टीप्लाई करें ये बनता -13 प्लस 14 -3। तो -4 ये वैसे -13 प्लस 14 ये बनता है 1 -3। ये -4 वैसे 1 का स्क्वायर रूट जो होता है ये 1 होता है, ये बना 1 -3। तो -4 इज इक्वल टू 1 -3 ये बनता है -2। अब इन दोनों का आंसर सेम नहीं आ रहा, तो लिहाजा जो x इज इक्वल टू -1 है ये हमारे पास एक्सट्रीनियस रूट है, क्योंकि ये उसे सेटिस्फाई नहीं करता। लेफ्ट हैंड साइड आंसर राइट हैंड साइड आंसर इक्वल नहीं आ रहा, लिहाजा ये हमारे पास एक्सट्रीनियस रूट है। जो एक्सट्रीनियस रूट होता है वो हमारे पास सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखा जाता। सो सॉल्यूशन सेट जो है ये हमारे पास x की वैल्यू 5 और 1 16 है, और इस x इज इक्वल टू -1 पर लेफ्ट हैंड साइड आंसर राइट हैंड साइड आंसर इक्वल नहीं आया, तो इस वजह से ये उसका एक्सट्रीनियस रूट रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास 3h प्लस 100 इसके ऊपर स्क्वायर रूट माइनस x इज इक्वल टू 4। सबसे पहले आपने स्क्वायर रूट वाली टर्म्स एक तरफ कर लेनी है, और जिनमें स्क्वायर रूट नहीं आ रहा उसे आपने एक तरफ कर लेना है। तो ये हमारे पास बन जाता है 3h प्लस 100 इसके ऊपर स्क्वायर रूट ये वैसे इज इक्वल टू ये माइनस x है तो इधर आता प्लस h प्लस 4। अब इस लेफ्ट साइड के ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है, तो स्क्वायर रूट जो होता है ये स्क्वायर से कैंसिल होता है, तो इस वजह से आपने बोथ साइड पर स्क्वायर लेना है। टेकन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे पास बन जाता है 3h प्लस 100, इधर भी आपने स्क्वायर ले लेना है, और h प्लस 4 इधर भी आपने स्क्वायर ले लेना है। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाता है। इधर हमारे पास बना 3h प्लस 100 इज इक्वल टू, अब दरमियान में प्लस आ रहा है तो इस वजह से आपने इस पर a प्लस बी वाला स्क्वायर वाला फार्मूला धरना है। फर्स्ट वैल्यू इसे आपने a समझना है और इस वैल्यू को आपने b समझना है। तो ये हमारे पास बन जाता है x का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले और फिर आता है ए बी। a की वैल्यू हमारे पास x है और b की वैल्यू हमारे पास 4 है, प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू 4 है तो इस 4 के ऊपर आपने स्क्वायर लिख लेना है। 3h प्लस 100 ये आपने वैसे लिख लेना है। h का स्क्वायर मींस h स्क्वायर वैसे लिख लेना है। 2h तो 4 से मल्टीप्लाई करने ये बनता है 8h। 4 का स्क्वायर मींस 4 तो 4 से मल्टीप्लाई करने ये बनता है 16। अब इधर h स्क्वायर वाली टर्म्स है इधर नहीं है, तो लिहाजा इस पूरी टर्म्स को आपने इधर लेकर आना है। तो ये h स्क्वायर प्लस 8h प्लस 16 ये आपने वैसे लिख लेना है। ये प्लस 3h है तो इधर आता है माइनस 3h, ये प्लस 100 है तो इधर आता है माइनस 100 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में ये x की पावर 2 8h में से 3h माइनस करना तो ये बनता है 5h प्लस 16 माइनस 100, तो ये 100 में से 16 माइनस करना तो ये बनता है 84। अब बड़ी रकम साथ माइनस है तो इस वजह से यहाँ पर माइनस का साइन आना है इज इक्वल टू 0। अब 84 तो हमने ऐसे फैक्टर बनाना है जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 84 आ रहा हो और माइनस करने से 5 आता हो। तो ये हमारे पास अगर हम 12 तो 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 2 14, 12 7 84 होता है। 12 तो 7 से मल्टीप्लाई करना तो ये हमारे पास 84 आता है। 84 तो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 84 आ रहा हो और माइनस करने से 5 आता हो। तो 12 तो 7 से मल्टीप्लाई करें 84 आता है, इसी तरह 12 में से 7 माइनस करें तो इसका आंसर 5 भी आता है। तो ये हमारे पास बन जाता है x की पावर 2 वैसे लिख लेना है। इसे आपने लिख लेना है 12h माइनस 5h माइनस 84 इज इक्वल टू 0। सॉरी यहाँ पर 7 आता है 7h।
क्योंकि 12 में से 7 माइनस करें 5 आंसर आता है, और 12 तो 7 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर 84 आता है। नेक्स्ट स्टेप में ये x की पावर 2 प्लस 12x माइनस 7x माइनस 84 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x कॉमन लें, इधर x की पावर 2 है, x की पावर 2 में से 8x कॉमन लें तो हमारे पास x बचा, इधर x कॉमन ले लिया जाए तो हमारे पास यहाँ पर 12 बचता है। अब यहाँ पर साइन माइनस है तो इस वजह से यहाँ से -7 कॉमन ले लेना है। जब -7 यहाँ से कॉमन लेना है तो इस माइनस से इनके साइन भी चेंज होने हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस 7 आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा x, ये माइनस, इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाता है। अब ये 84 है, 84 तो आप 7 पर डिवाइड करें तो इसका आंसर आता है 12 इज इक्वल टू 0। ये हमेशा दोनों सेम आने चाहिए, ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स हमेशा सेम आ जाए। इस तरह से मिलाओ तो ये हमारे पास बना x माइनस 7, इधर हमारे पास बचा x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। x मीन्स जो x माइनस 7 है ये भी 0 के इक्वल आ रहा है, और x प्लस 12 ये भी हमारे पास 0 के इक्वल है। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास प्लस 7 आ जाती है, और यहाँ से x की वैल्यू माइनस 12 आ जाती है। अब इसे हम चेक करते हैं। चेक करने सबसे पहले तो हमारे पास स्टेटमेंट है 3x प्लस 100, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, फिर माइनस x इज इक्वल टू 4 है। सबसे पहले हम चेक करते हैं x इज इक्वल टू 7, जहां पर x आना वहां पर आपने 7 लिखना है, तो ये हमारे पास बना 3 इंटू 7 प्लस 100, ये माइनस वैसे x की 7 इज इक्वल टू 4, 3 7 आर 21 प्लस 100 स्क्वायर रूट माइनस 7 इज इक्वल टू 4। 100 प्लस 21 ये हमारे पास बन जाता है 121 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। 121 जो है इस स्क्वायर रूट है 11 था, तो ये बनता है 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। 11 में से 7 माइनस करें ये आंसर 4 आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड आंसर राइट हैंड साइड आंसर के इक्वल आ रहा ज्यादा, ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट। x की जो वैल्यू 7 है ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट है। अब हम चेक करते हैं 3x प्लस 100 इसके ऊपर स्क्वायर रूट माइनस x इज इक्वल टू 4। अब x की सेकंड वैल्यू है x इज इक्वल टू -12। अब -12 पर आपने चेक करना है, जहां पर x आना है वहां पर -12 लिख देना है, प्लस 100 इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ये माइनस वैसे x की जगह -1 इज इक्वल टू 4। 3 तो -12 से मल्टीप्लाई करना, ये बनता है -36 प्लस 100 स्क्वायर रूट, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस, ये 12 इज इक्वल टू 4। 100 में से 36 माइनस करें तो इसका आंसर आता है 64 प्लस 12 इज इक्वल टू 4। 64 जो है इसका स्क्वायर रूट 8 होता है। 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 4। 8 प्लस 12 20, 20 इज इक्वल 20 जो है ये 4 के इक्वल नहीं होता, तो ज्यादा जो x इज इक्वल टू -12 है ये उसे सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये हमारे पास एक्सट्रीनियस रूट रहता है। एक्सट्रीनियस रूट वो होता है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे, जो एक्सट्रीनियस रूट होता है फिर हम वो सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखते। तो ये x इज इक्वल टू -12 इस पर वो एक्सट्रीनियस रूट आ जाता है, लिहाजा जो सॉल्यूशन सेट है वो हमारे पास आता है x इज इक्वल टू 7।